गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने यहाँ पर स्टोमेटा की संरचना के बारे में स्टडी की थी कि स्टोमेटा किन से बने होते हैं और कैसे स्टोमेटा की संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंध्रीय गति की क्रियाविधि। जो स्टोमेटा होते हैं ये स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे ये बंद होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रंध्रीय गति को समझाने के लिए टर्गर प्रेशर को सबसे ज्यादा यहाँ पर काम में लिया गया है। हम ऑल ओवर ओपी, डीपीडी और टीपी इनके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, गार्ड सेल्स, यहाँ पर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं के जब टीपी में परिवर्तन होता है, टर्गर प्रेशर में परिवर्तन होता है, तो ये खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं, और अगर टर्गर प्रेशर घट जाता है तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। कारण इसके पीछे सीधा सीधा एक ही है कि जो गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल की जो अंतःभित्ति है, अंतःभित्ति कैसी होती है, मोटी, और जो बाह्य भित्ति होती है ये कैसी होती है, पतली। जब यहां पर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, कोशिका जल का अवशोषण करेगी, तो जल अवशोषण के बाद में यहाँ अंतः जो भित्ति है, सॉरी बाह्य जो भित्ति है, ये मान लिए हमने स्टोमेटा है, बंद है। जब अंतः भित्ति में और बाह्य भित्ति में दोनों में जल प्रवेश करेगा तो जो बाह्य भित्ति होती है वो इस प्रकार से बाहर की तरफ फैलती है, और बाहर की तरफ जब ये फैलेगी तो इसके साथ साथ अंतः भित्ति भी खिंचकर आएगी। तो दोनों के खिंचाव के कारण यहाँ पर स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो टर्गर प्रेशर अगर घट गया, कोशिका में से जल बाहर चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फैली हुई अंतःभित्ति थी वो कहाँ आ जाएगी, सिकुड़कर अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगी। और इस अवस्था में क्या होगा कि अंतःभित्ति भी इसके साथ अंदर नीचे की तरफ जाएगी, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर में परिवर्तन के कारण ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, स्टोमेटा खुलते हैं और स्टोमेटा बंद होते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न संकल्पनाएं दी, अपने अपने अनुसार इन्होंने अपने अपने मत दिए जो रंध्रों के खुलने और बंद होने को समझाते हैं। तो फर्स्ट जो मत है वो आता है वॉन मोल का, प्रकाश संश्लेषण इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, हाइपोथेसिस मतलब संकल्पना। सबसे पहले वॉन मोल थे जिन्होंने ये संकल्पना दी कि यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होते हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इसकी वजह से जो गार्ड सेल्स हैं इनका ओपी बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। गार्ड सेल्स की जो रिक्तिका होती हैं, इस रिक्तिका में जाके ये घुलेगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके कंसंट्रेशन बढ़ने से यहाँ ओपी बढ़ेगा, और ओपी के साथ में यहाँ पर डीपीडी बढ़ जाएगा। तो कोशिका का यहाँ पर ओपी और डीपीडी बढ़ने का मतलब है कि कोशिका की जल की जो मांग है वो बढ़ गई, वाटर डिमांड कोशिका की बढ़ गई। तो जब यहाँ पर जल अंदर जाएगा, कोशिका के अंदर जल जाएगा, एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी, तो यहाँ पर टीपी भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नाइट के टाइम में क्या होगा, ये क्रिया बताई थी इन्होंने,
डे के टाइम में। नाइट के टाइम में क्या होता है कि नाइट में ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ना यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ना सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और ना यहाँ पर ओपी और टीपी। तो यहाँ पर जस्ट विपरीत क्रिया होगी नाइट के टाइम में। नाइट टाइम में जो रिक्तिका है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वो तनु हो जाएगी, ओपी घट जाएगा, डीपीटी घट जाएगा। तो यहाँ पर जल एक्सोऑस्मोसिस के जरिए बाहर निकल जाएगा और यहाँ जो टर्गर सेल थी, स्फीत अवस्था में जो सेल थी, वो वापस से क्या हो जाएगी, स्लथ अवस्था में आ जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसका कारण कि यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय नहीं देखा गया। यहाँ पर पाए जाने वाली गार्ड सेल्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर यहाँ जो टीपी ओपी में जो परिवर्तन हो रहा था वो भी यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड जो दिया था वो दिया था लॉयड और सायरे ने। यहाँ पर लॉयड और सायरे ने स्टार्च शुगर, स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन सिद्धांत, लॉयड व सायरे, सायरे ने यहाँ पीएच शब्द के आधार पर दिया था और इन्होंने यहाँ ओपी और टीपी के आधार पर दिया था। फर्स्ट देखते हैं हम लॉयड के अकॉर्डिंग। लॉयड ने क्या बताया कि यहां पर डे के टाइम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के ऊपर सब स्टोमेटल कैविटी होती है। सब स्टोमेटल उपरंध्रीय, यहाँ उपरंध्रीय गुहा होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जो रंध्र होते हैं उनके ऊपर एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। तो यहाँ जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है, इस कैविटी में वातावरण की प्लस रेस्पायरेशन की, श्वसन की, दोनों की CO2 एकत्रित हो जाती है और यहाँ पर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डे के टाइम रेस्पायरेशन की भी हो रही है, अब बढ़ रही है तो साथ के साथ काम भी आ रही है। भाई काम भी आ रही है डे के टाइम में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस CO2 को क्या कर लिया जाता है, यूज, साथ के साथ ये यूज हो रही है। तो ऑलमोस्ट इस कैविटी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ हो जाती है कम। CO2 की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाती है तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव, सक्रिय हो जाता है और ये एंजाइम ये जो शर्करा होती है, सॉरी स्टार्च जो होती है, इस स्टार्च को किस में बदल देता है, शर्करा में, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है ये। तो यहां जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, सॉरी, जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट गार्ड सेल में ही है। गार्ड सेल की रिक्तिका में जाएगा, रिक्तिका में जाके घुलेगा, घुलने के बाद में रिक्तिका की क्या बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ओपी बढ़ेगा, डीपीटी बढ़ेगा, तो यहां पर जल अंदर आएगा और जल अंदर आने पर क्या होगा, टीपी बढ़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर संपन्न होती है और टीपी बढ़ने पर कोशिका जल अवशोषित करके स्फीत अवस्था में आ जाएगी। स्फीत अवस्था में आने पर स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे।
इनके अकॉर्डिंग। वही सायरे ने भी इसमें जोड़ा था कि यहाँ पर जो CO2 होती है, डे के टाइम में CO2 यूज में आ गई। CO2 की नेचर कैसी होती है, अम्लीय। तो डे के टाइम में CO2 यहाँ यूज में आ गई, कंसंट्रेशन घट गई, तो pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ pH डे के टाइम में 7 हो जाती है, pH बढ़ जाती है। जब pH अधिक होती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। नाइट के टाइम में क्या होगा, नाइट के टाइम में जस्ट यहां से विपरीत प्रोसेस होगी। सायरे ने यहां पर बताया कि जो नाइट के टाइम में सब स्टोमेटल कैविटी होती है, इस सब स्टोमेटल कैविटी में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां रेस्पायरेशन प्लस वातावरण, दोनों की जो CO2 है वो कहाँ इकट्ठी हो जाती है, जाके स्टोमेटल कैविटी के अंदर जाके एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या हो जाएगी, घटेगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या हो जाएगी, घटेगी। साथ ही लॉयड ने जो कहा कि डे के टाइम में तो ये हो रहा है, नाइट के टाइम में क्या होगा, नाइट के टाइम में सब स्टोमेटल कैविटी में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, और CO2 की सांद्रता बढ़ जाने के कारण जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है। तो नाइट के टाइम में जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट था, ये किस में बदल जाएगा, pH क्या होगी, 5, और ये किस में बदल जाएगा, स्टार्च के अंदर। यहां अब सेल का OP कम हो जाएगा, क्योंकि सेल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। स्टार्च घुलेगा नहीं, कंसंट्रेशन सेल की कम हो जाएगी रिक्तिका के अंदर, OP कम हो जाएगा, DPD कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सोओस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ एक्सोओस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। जल क्या चला जाएगा, बाहर, तो इससे TP क्या हो जाएगा, कम, तो कोशिका हो जाएगी सलत और स्टोमेटा हो जाएंगे क्लोज। तो इन्होंने दोनों में जोड़ करके यहाँ पर एक संकल्पना रखी थी, शर्करा स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन की संकल्पना। इनके अकॉर्डिंग जो गार्ड सेल्स होती हैं, इनकी इसकी जो रिक्तिका होती है, क्योंकि जब हमने पराशरी, संपराशरी, अतिपराशरी विलयन पढ़े थे तो वहाँ सेल्स की, प्लांट के अंदर सेल्स की रिक्तिका को लेकर ही हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर रिक्तिका से ही हम तुलना करते हैं। तो यहाँ रिक्तिका की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से डे के टाइम में OP बढ़ता है, DPD बढ़ता है, तो इसके साथ में एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन नाइट के टाइम में यहाँ पर प्रोसेस उल्टी होती है। सब स्टोमेटल कैविटी में CO2 की सांद्रता बढ़ने से वहाँ पर pH घटेगी, तो जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो इनएक्टिव होगा। वापस से जो क्रिया थी वो उल्टी होगी, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कम pH पर स्टार्च में जाए कन्वर्ट होगा, ये स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर गार्ड सेल की जो रिक्तिका है उसके अंदर कंसंट्रेशन घट जाएगी। कंसंट्रेशन घट जाएगी तो वहाँ पर OP भी घटेगा, DPD भी घटेगा, तो एक्सोओस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, तो जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा। इस स्थिति में TP घट जाएगा, कोशिका कैसी हो जाएगी, सरत अवस्था में आ जाएगी और स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे। लेकिन इसका भी इसकी भी यहाँ पर आलोचना हुई, और इसकी आलोचना की जो वजह थी वो वजह थी यहाँ पर दिया था स्टीवार्ड ने। इसकी जो आलोचना की थी वो आलोचना की थी स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने बताया कि जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट होता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट होता है, इस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये कोशिका के OP को परिवर्तित कर सके, यहाँ पर OP के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए।
दूसरा, यहाँ जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके अंदर स्टार्च को भी नोट नहीं किया गया, स्टार्च को भी नहीं देखा गया। तो यहाँ पर अंतर परिवर्तन हो कैसे रहा है? तो इस आधार पर इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया गया था वो दिया था स्टीवार्ड ने थर्ड। तो यहाँ पर जो स्टीवार्ड ने जो संकल्पना दी थी, तो स्टीवार्ड के अनुसार जो रंध्रों का खुलना और बंद होना है, वहाँ खुलने और बंद होने के लिए एटीपी की भी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जो लॉयड ने और सायरे ने कहीं भी नहीं समझाया। तो इन्होंने सायरे का जो सिद्धांत था, लॉयड और सायरे का, के सिद्धांत में परिवर्तन किया, सिद्धांत में परिवर्तन किया। तो यहां जो ये परिवर्तन था, ये परिवर्तन क्या था? तो इन्होंने बताया कि डे के टाइम में क्या होता है। डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में श्वसन प्लस वातावरण दोनों की जो CO2 है वो क्या हो जाती है? यूज, उसको यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है, सब स्टोमेटल कैविटी में जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स CO2 जो होती है वो जल के साथ रिएक्शन करती है और जल के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है H2CO3। इसका होता है वियोजन H प्लस HCO3 माइनस में। तो ये H आयन सेल के शेप में आके फ्री हो जाते हैं। तो जब ये H आयन फ्री होते हैं, H आयन की संख्या अधिक होती है, अधिक होने पर pH क्या हो जाएगी? कम। H आयन की संख्या कम होने पर pH क्या हो जाएगी? अधिक। तो डे के टाइम में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो संख्या क्या होगी? कम। H आयन की सांद्रता क्या होगी? कम। H आयन की जब सांद्रता कम है तो pH क्या हो जाएगी? अधिक। और अधिक pH पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिव। जब यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा, तो इन्होंने जो स्टार्च जो बताया था, तो जो स्टार्च जो उपस्थित है, ये स्टार्च pH 7 पर और फॉस्फो राइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बदल देगा। तो इनके अकॉर्डिंग ये इतना कैपेबल नहीं होता है, इतना समर्थ नहीं होता है कि यहाँ गार्ड सेल्स के अंदर ओपी को परिवर्तित कर सके। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो बना है ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम यहाँ पर प्रयुक्त होता है। इसके बाद में जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में टूट जाएगा। अब यहाँ जो ग्लूकोज बना है ये ग्लूकोज क्या होगा? जो गार्ड सेल की रिक्तिका है, इस गार्ड सेल की रिक्तिका के शेप में जाकर के, रस में जाकर के क्या होगा? घुलेगा। घुलेगा तो यहाँ पर ओपी बढ़ेगी, डीपीडी बढ़ेगा, तो एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी, जल अंदर जाएगा तो टीपी क्या होगा? बढ़ेगा। इससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन।
तो यहाँ पर ऑल ओवर जो क्रिया होती है यहाँ इस प्रकार से होती है, और ये भी फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा ग्लूकोज और फॉस्फेट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होंगे ग्लूकोज के घुलने के कारण। यहाँ पर इसकी वजह से सांद्रता परिवर्तन ना होकर के किसकी वजह से हो रहा है, ग्लूकोज की वजह से सांद्रता परिवर्तन होगा। नाइट के टाइम में क्या होगा, वातावरण की CO2 भी सबस्टोमेटल कैविटी में एकत्रित हो जाएगी, और रेस्पिरेशन की भी जो CO2 है वो सबस्टोमेटल कैविटी में एकत्रित हो जाएगी। तो दोनों जो कैविटी में एकत्रित हो जाएंगी तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। H+ आयंस की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर pH क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ pH हो जाती है लगभग 5 के समथिंग यहाँ पर pH हो जाती है। तो जो ग्लूकोज बना है, जो यहाँ ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पर ATP यूज होगी, हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बदल जाएगा। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज की उपस्थिति में, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज की उपस्थिति में वापस से स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च घुलनशील नहीं है, सेल की ओपी घटेगी, डीपीडी घटेगा, एक्सोosमोसिस की प्रक्रिया होगी, फिर वही स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे। इन्होंने एक चीज तो चलो बताई कि यहाँ पर ATP यूज होती है। तो स्टूडेंट्स ATP खुलने में, बंद होने में नहीं, खुलने में यूज होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे लेविट के सिद्धांत को तो यहाँ पर ATP का यूज खुलने में होगा, ना कि बंद होने में। तो देखिए इसकी जो आलोचना हुई थी, उस आलोचना का मुख्य कारण था कि जो शर्करा स्टार्च का जो अंतर परिवर्तन है ये बहुत धीमी गति से होता है, फास्ट नहीं होता, बहुत धीमी गति से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्टार्च होती है वो क्या हो जाता है, मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो जब यहाँ ये स्टार्च मैलिक में परिवर्तित हो गई तो स्टोमेटा कैसे खुले। प्याज की जो सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स, प्याज की गार्ड सेल्स में यहाँ पर शर्करा पाया ही नहीं जाता, शर्करा उपस्थित ही नहीं होती, शर्करा एब्सेंट होती है। तो इसमें स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, क्या रीजन होता है कि यहाँ स्टोमेटा खुल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जगह देखी गई हैं जहाँ ग्लूकोज होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ग्लूकोज गार्ड सेल्स के अंदर होता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे रीजन थे जो स्टीवार्ट की संकल्पना को रिजेक्ट करते हैं कि स्टीवार्ट ने जो संकल्पना दी थी वो भी सही नहीं है, मान्य नहीं है। तो इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट संकल्पना दी थी वो नेक्स्ट संकल्पना थी जिट्टीटक की। एक साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने कुछ और ही मत दे दिया। इन्होंने यहाँ पर ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ही शो किया, ना डीपीडी को ही किया, ना टीपी को ही किया। इन्होंने एक अलग ही संकल्पना को दिया था, ग्लाइकोलेट संकल्पना। जिट्टीटक इनकी जो अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म,
ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म संकल्पना। इनके अकॉर्डिंग जो CO2 होती है उस CO2 की सांद्रता कम होने से, CO2 के अंतर परिवर्तन से ही यहाँ पर रंध्र खुलते और बंद होते हैं। जैसे ही CO2 की सांद्रता कम होती है तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट है ये ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये ग्लाइकोलिक अम्ल आगे किस में बदलेगा? ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट में ये आगे कन्वर्ट होगा। इन्होंने एक चीज जरूर कही थी यहाँ पर कि यहाँ पर भी ऊर्जा खर्च होती है। बाकी ना ये ओपी को समझा रहे ना टीपी को समझा रहे ना, ये सब चीजें ना समझाने की वजह से ये सिद्धांत क्या है? रिजेक्ट। तो इनको अकॉर्डिंग क्या होता है? NADP प्लस ADP प्लस H2O, यहां पर प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ADP के साथ में क्रिया करेगा और ये यहां पर भी कमी है तो ये H2O है जो टूटेगा, ये क्या होगा? NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? धनायन है। फॉस्फेट ADP से जुड़ जाएगी, ATP में बदल जाएगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा? हाफ O2। यहाँ हाफ O2 बच जाती है। इसके बाद में यहाँ दो क्रियाएं होती हैं, एक तो रिडक्शन की क्रिया होती है और एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ग्लाइकोलेट रिडक्टेज की उपस्थिति में यहाँ पर रिडक्शन की क्रिया होगी। तो देखो यहाँ ग्लाइकोलेट प्लस H प्लस आयन, यहाँ एक ही यूज आया है और दूसरा H प्लस आयन यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोलेट रिडक्टेज की उपस्थिति में क्या होगा? ये तो ग्लाइकोलेट ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो H प्लस आयन यूज में आए हैं ये H प्लस आयन NADP से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? NADPH बना लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की उपस्थिति में यहां अब किसका यूज आएगा? O2 का। तो ये ग्लाइकोलेट प्लस परऑक्साइड का निर्माण होगा। ये जो परऑक्साइड है ये कैटालेज की उपस्थिति में H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये किस प्रकार से स्टोमेटा खुल रहे हैं, तो ये इस चीज को कैसे भी नहीं बता पाए कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो ये भी ऑलमोस्ट अमान्य मत था जिसको ऑल ओवर रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव पोटेशियम आयन संकल्पना। यहाँ पर पोटेशियम आयंस की वजह से लेविट ने दिया था इसे कि जो एक्टिव पोटेशियम आयन है उनके अभिगमन से ही स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।